नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार। नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए सिर्फ एक नेता ही नहीं है, एक ब्रांड है। उन्होंने अपने नाम के दम पे, अपने चेहरे के दम पे बीजेपी को कई चुनाव जिताए। 2 बार लोकसभा के चुनाव जिता दिए, 3 बार लोकसभा के चुनाव जिता दिए और कई विधानसभा चुनाव उनके चेहरे पे जीते गए हैं। कई ऐसे राज्य जहां बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं था, कोई संगठन नहीं था, वहां भी नरेंद्र मोदी के नाम पे बीजेपी चुनाव जीतते चली गई। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, राजनीति बड़ी क्रूर होती है। राजनीति से क्रूर कुछ भी नहीं होता है। आज जब नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए हैं, महज 240 सीटों के साथ लोकसभा में हैं, तब कहते हैं कि बीजेपी के मीटिंगों से ऐसी ऐसी बातें छनकर सामने आने लगी हैं, जिसमें ये पता लगने लगा है कि जो नेता कभी मोदी और शाह के आगे चू चपर नहीं कर पाते थे, वो लोग आज उन मीटिंगों में मुंह फुला लेते हैं। बताइए कितनी क्रूरता भरी बात है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिनसे हर लोग डरते रहे, दहशत में रहे, अब उनके आगे लोग मुंह फुलाने लगे हैं। दरअसल ये बात ऐसे में नहीं कह रहा हूं दोस्तों। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इस वक्त विधानसभा के चुनाव होने हैं और वहां बीजेपी की हालत बड़ी खराब है। और उस मामले में जो मीटिंगें हो रही है उसमें बवाल मचा हुआ है। बवाल मतलब बिल्कुल बवाल मचा हुआ है। वहां बीजेपी की जो हाल है उसमें छोटे छोटे नेता भी मोदी और शाह को आंख दिखा दे रहे हैं। मतलब बीजेपी के अंदर से बगावत की खबरें आने लगी है। बगावत अभी बाकी है दोस्तों। और जो बीजेपी 2014 के बाद अमित शाह और मोदी ने इस तरीके से उस पर कब्जा किया था, यूं कहीं कब्जा ही कर लिया था कि किसी उनकी बिना इशारे के एक पत्ता भी बीजेपी में नहीं हिलता था, वहां अब लोग मुंह फुला लेते हैं, उनकी बातों को सीरियस नहीं ले रहे हैं या फिर उल्टे पुल्टे बयान दे रहे हैं, जो कि पार्टी हाईकमान नहीं चाहता है उससे अलग जाके। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं ये मैं बता देता हूं। ये ऐसे नहीं कर रहा हूं। दैनिक भास्कर ने एक खबर छापी है दोस्तों कि हरियाणा के एक नेता है राव इंद्रजीत, वो नाराज हैं और उन्होंने उनके समर्थक भी नाराज हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि राव इंद्रजीत नाराज हो गए। राव इंद्रजीत इस वक्त मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं और वो पहले खाटी कांग्रेसी रहे हैं। पहले वो कांग्रेस में रहे, लेकिन 2014 की मोदी लहर में उन्होंने बीजेपी का दामन साथ साथ कर लिया। बीजेपी में जब वो आ गए राव इंद्रजीत, तो उनसे बीजेपी को भी बहुत फायदा हुआ, क्योंकि राव इंद्रजीत की पकड़ हरियाणा के जिलों में बहुत काफी है। कम से कम वो 11 सीटों पर वो प्रभाव रखते हैं। और राव इंद्रजीत 2019 में भी जीतने में भी कामयाब रहे हैं और अभी वो राज्य मंत्री हैं। लेकिन राव इंद्रजीत को एक चीज अक्सर खलती रहती है कि वो 2 बार केंद्रीय मंत्री कांग्रेस की सरकारों में रह चुके हैं, लेकिन मोदी जी ने उन्हें राज्य मंत्री बना रखा है। इसके अलावा एक और चीज जो उनको बहुत खलती है वो है उनकी बेटी आरती राव। दरअसल वो चाहते थे कि आरती राव को 2014 में बीजेपी से सांसद का टिकट मिल जाए, लेकिन बीजेपी ने नहीं दिया। उस समय ये नए नए भाजपा ही बने थे, तो उस समय मन महसूस कर मलाल करके रह गए राव इंद्रजीत सिंह। लेकिन 2019 में भी उन्हें टिकट नहीं मिला और 2024 के भी लोकसभा चुनावों में आरती राव को टिकट नहीं मिला। इस कारण राव इंद्रजीत नाराज हो गए। उन्हें लगता है कि वो इतने बड़े नेता हैं, लेकिन पार्टी उन्हें सीरियसली नहीं ले रही है। अब जब विधानसभा के चुनाव आए हैं और हरियाणा में पार्टी की लाइन खसती है, तब कहा जा रहा है कि केंद्रीय समिति की बैठक में जब राव इंद्रजीत थे, तो मोदी और शाह ने उनसे पूछ लिया कि अपनी बेटी को आप कहां से लड़ाना चाहेंगे। इस पर राव इंद्रजीत नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, इसका फैसला तो आरती राव खुद करेगी, वो हमारी बेटी ही बताएंगी कि वो कहां से लड़ेंगी। बताइए, इतना रॉ उस एक नेता का मोदी और शाह के आगे लोग बोलने लगे हैं। उसी मोदी और शाह के आगे पहले किसी की आवाज नहीं निकलती थी। आज जो ये बोलने लगे हैं कि इसका फैसला तो मेरी बेटी आरती राव खुद करेगी कि उसे कहां से लड़ना है, मैं क्यों बताऊं। दरअसल हरियाणा को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति ने जो बीजेपी के है, उन्होंने पहले लिस्ट फाइनल कर ली है और इसीलिए वो पूछ रहे थे कि आरती राव को बताइए आप कहां से लड़ना चाहते हैं, लेकिन अब वो मुंह फुला के बैठे हुए हैं उनके पिता राव इंद्रजीत। दरअसल दोस्तों, राव इंद्रजीत के नाराज होने की कुछ वजह भी है। वो जब से इस बार राज्य मंत्री बने हैं, उनको ये बड़ा मलाल रहता है कि इतने सीनियर सांसद हैं, 4 बार के सांसद हैं और 2 बार के केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें राज्य मंत्री बना दिया गया। बताइए जरा। वो राव इंद्रजीत जो जब कांग्रेस में थे तो वो सीएम का सपना देखते थे, उनके समर्थक कहा करते थे कि आप सीएम मटेरियल है। मतलब उनके ख्वाब हमेशा से बड़े रहे हैं राव इंद्रजीत की, जो सीएम बनना चाहते हैं। बताइए, राजनीति में कोई समाज सेवा करने के लिए थोड़ी ना आता है, सीएम मंत्री बनने के लिए आता है। और वही आप नहीं बनाओगे तो वो नेता कहे क्यों नहीं नाराज हो जाएगा आपसे। तो राव इंद्रजीत के ख्वाब बहुत बड़े हैं। अब ऐसे में उनकी बेटी को 2 बार से लोकसभा में टिकट नहीं मिल पाया, इससे और नाराज हो गए। और विधानसभा चुनाव में उनसे पूछा जा रहा है कि कहां से लड़ाएंगे, वो भी उस समय जब बीजेपी की हालत बहुत खराब है। राव इंद्रजीत को भी पता है कि बीजेपी की बहुत सारे कैंडिडेट इस बार हार जाएंगे, तो उनको लगता है कि अब जब हारने की स्थिति आ गई है, तब उनकी बेटी के लिए टिकट पूछा जा रहा है। ऐसे में वो इसीलिए वो बहुत नाराज है।
लेकिन सोचने की बात यह है दोस्तों कि कभी आपने सुना मोदी और शाह के आगे बीजेपी के किसी नेता की हिम्मत हो जाए कि वो चोर चपर भी कर ले? लेकिन अब लोगों की हिम्मत होने लगी है। ये बताता है कि लोग अब डरना बंद कर दिया है। उन्होंने मोदी और शाह का जो डर था, जो दहशत था, वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है। एक डर, एक हाई कमांड कल्चर तो अमित शाह ने बना ही दिया था, जिसको लगातार पालन किया जाता था 2014 से। लेकिन अब वो डर खत्म होने लगा है, क्योंकि अब उनके पास ताकत ही नहीं बची है। धीरे धीरे मोदी और शाह दोनों कमजोर होने लगे हैं, और इसका ये कारण है कि राज्य के नेता भी अब आंख दिखाने लग गए हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। राव इंद्रजीत को तो राज्य मंत्री बनाया गया, लेकिन हरियाणा से ही आने वाले मनोहर लाल खट्टर को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। उससे पहले वो मुख्यमंत्री भी थे वहां। लेकिन राव इंद्रजीत को भी समझना चाहिए कि कोई खट्टर साहब कोई वैसे वैसे नेता तो है नहीं। वो मोदी जी को पूरे हरियाणा में बाइक पे घुमाया करते थे, तो उन्होंने उसे केंद्रीय मंत्री बना दिया। हालांकि मुख्यमंत्री के नाम पे अगर मनोहर लाल खट्टर अभी तक रह जाते तो 20 सीटें आने मुश्किल हो जाती हरियाणा में बीजेपी की। लेकिन राव इंद्रजीत लगातार नाराज है। हालांकि जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है उसमें यह बताया जा रहा है कि उन्हें 2 सीटें ऑफर की गई है। मोस्टली और अटेली की 2 सीटें मिले ही। अब उम्मीद है कि राव इंद्रजीत इन 2 सीटों में से एक का चुनाव वो अपनी बेटी आरती राव के लिए कर लेंगे, जिससे शायद उनकी बेटी इस बार इलेक्शन लड़ जाएगी, इस बार उसे मौका मिल जाएगा। दूसरी खबर जम्मू कश्मीर से है। दोस्तों, आपने कभी सुना है कि विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और बीजेपी ने अपनी विधानसभा की पहली लिस्ट जारी की हो और 2 घंटे के अंदर वो लिस्ट को वापस लेनी पड़ गई हो और 15 मिनट बाद फिर दूसरी लिस्ट आ गई? ऐसा आपने कभी सुना है? कभी ऐसा बीजेपी में नहीं हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर में एग्जैक्टली यही हुआ। पहले बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी, लेकिन वहां इतना विरोध हुआ, वहां जम्मू कश्मीर में बीजेपी के ऑफिस में, वहां के अध्यक्ष के दफ्तर के बाहर नारेबाजी होने लगी, उसके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे, लोग विरोध करने लगे कि हम इसका बहिष्कार करते हैं। दरअसल पहली लिस्ट में वहां डिप्टी सीएम, जो 2 पहले डिप्टी सीएम रह चुके थे, उनका ही नाम नहीं था। इस कारण और विरोध हो गया, और इतना विरोध हुआ कि बीजेपी को 2 घंटे बाद दूसरी लिस्ट जारी करनी पड़ गई। लेकिन उसके बाद भी विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वहां के जो स्थानीय कार्यकर्ता थे वो आरोप लगा रहे थे कि हम इतने साल से पार्टी का झंडा उठाकर घूम रहे थे, हम इतनी हेल्प बीजेपी की कर रहे थे, और आप यहाँ कैंडिडेट की पैरासूट लैंडिंग करवा रहे हो, किसी को भी टिकट दे रहे हो। तो इस कारण वहाँ के लोग नाराज थे। हालांकि दोस्तों, इसमें भी कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हालत बहुत खराब है, बहुत पतली हालत है। वहाँ उसका सोपड़ा साफ होना तय है। वो हो सकता है वहाँ बुरी तरह से जम्मू कश्मीर में हार जाए, लेकिन उसके बाद भी वहाँ के कैंडिडेट में और नाराजगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसा आपने कब सुना कि बीजेपी के अंदर वहाँ के दफ्तर में इतनी नाराजगी हो रही हो, इतने विरोध प्रदर्शन हो रहे हो? ऐसा पहले कभी नहीं होता था। ये मोदी और अमित शाह का दौर जैसे जैसे खत्म होने की ओर जा रहा है, वैसे वैसे नाराजगी बीजेपी में बढ़ती जा रही है। लोग अब मोदी और शाह का विरोध करने लगे हैं, जो कि ऐसा देखने को नहीं मिलता था। दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव बहुत कुछ तय कर देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे बीजेपी हारी तो मोदी और शाह अपनी पार्टी में ही बहुत कमजोर हो जाएंगे। अभी जो थोड़ी मोड़ी आवाजें आ रही हैं, शायद उन 2 हारों के बाद और भी बड़े बड़े नेता मोदी और शाह के खिलाफ बोलने लगे, और उनकी जो पकड़ है धीरे धीरे शायद पार्टी के ऊपर से खत्म हो जाए। बाकी आप इस खबर पे क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या बीजेपी में मोदी और शाह का दौर अब खत्म हो रहा है, उनका और अब खत्म होने लगा है, तो लोग अब उन्हें आंख दिखाने लगे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।